ओम शांति। देह भान नहीं होता, इसका वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ क्या है? सतयुग में जब हम आते हैं तो हमारे पास देह भान नहीं होता। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? संगम युग के बाद जब हम सतयुग में पहली बार आते हैं, उसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? आत्म अभ्यास से स्वर्ग तक, आत्म अभ्यास से स्वर्ग तक ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं आत्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म परंपरा, चिकित्सा या सामाजिक व्यवस्था का खंडन करना नहीं है। ये विषय आत्मिक चेतना और जीवन परिवर्तन की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में ग्रहण करें। आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में ग्रहण करें। देह भान नहीं होता, सुनने में सरल। सतयुग में जब हम आते हैं तो हमें देह भान नहीं होता, तो ये सुनने में तो बड़ा सरल लग रहा है, परंतु इसको समझने में बड़ा गूढ़ है कि कैसे नहीं होता होगा। जब देह में आत्मा आई है, देह को यूज कर रही है, आज हम यदि सोचना चाहें, सुनने में तो लगता है ठीक है, नहीं होता, परंतु यहां समझने में तो गूढ़ है, बहुत गहरी बात है ये। अक्सर मुरली में हम सुनते हैं कि सतयुग में देह भान नहीं होता है। सतयुग में देह भान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? लेकिन ये प्रश्न है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या देह भान ना होना मतलब शरीर का ज्ञान ना होना? देह भान ना होना मतलब शरीर का ज्ञान ना होना? क्या चलना फिरना, खाना पीना बंद हो जाता है? क्या चलना फिरना, खाना पीना बंद हो जाता है? भी चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, आखिर खाएगा कौन? आत्मा तो खाती नहीं है। खाता कौन है? शरीर खाता है। आत्मा चलेगी कैसे? शरीर से चलेगी। हाथ पैर तो शरीर के चलेंगे ना। फिर भी क्या देह भान नहीं होगा उनको? क्या देह भान ना होना मतलब शरीर का ज्ञान नहीं होता उनको? शरीर का पता नहीं होता कि हमारे पास शरीर है, हम इस शरीर को लेकर के जा रहे हैं। भाई जी, वो ज्ञान है ना बाबा का, वो नहीं होता। हमेशा आत्मिक स्थिति में रहेंगे। या फिर ये कोई योगियों की असाधारण अवस्था है जो वो शरीर के साथ कहीं भी चलेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे और उनको देह का भान ही नहीं आएगा। देह अभिमान ना हो, ठीक है, देह का अभिमान नहीं करेंगे, परंतु देह का भान तो होगा ना। जाएंगे किसको, कैसे? या ऐसी कोई विशेष असाधारण, योगियों की एक असाधारण अवस्था होती होगी, वो हमारी समझ से तो अभी
बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम तो देह समझते हैं, देह भान में तो आते हैं। तो सतयुग वाले क्यों नहीं आते होंगे देह भान में? आज हम इस वाक्य का व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ समझेंगे। आज हम इस वाक्य का व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ समझेंगे। देहभान क्या है? पहले गलतफहमी दूर करें। पहले क्या करें? गलतफहमी दूर करें। कौन सी गलतफहमी दूर करें? मुरली, देह भान माना अपने को शरीर समझना। देह भान का मतलब क्या है? मैं शरीर हूं। हम समझेंगे मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। शरीर का भान तो होगा, परंतु मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं अपने को शरीर समझता हूं, इसको कहा जाता है देह भान। जब हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तब होता है देह भान। जब ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा ड्रेस है, तो देह भान नहीं है। क्योंकि मैं जब चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने ड्रेस बेशक पहन रखी है, परंतु मैं अपने को इस ड्रेस से अलग समझता हूं। जैसे गाड़ी में चला रहा हूं, परंतु मैं समझता हूं कि मैं तो गाड़ी नहीं हूं, मैं तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आत्मा हूं। ठीक है? मैं तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आत्मा हूं, तो देह भान नहीं है। जब हम ये समझ लें कि मैं गाड़ी हूं, तो फिर देह भान हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाने वाला अपने आप को समझता है, गाड़ी चलाने वाला, जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा जो साइज है वो गाड़ी जितना हो जाता है। हमें लगता है कि हम इस गली से निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, टच होगा किसी चीज से, साइड में खड़ा है, या नहीं होगा, बच जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत जो है ना सोचते हैं। देह भान माना अपने को शरीर समझना, अपने को गाड़ी समझ लेना, ये देह भान है। ठीक है? देह भान के लक्षण, मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी जाति, मेरी उम्र, मेरी बीमारी, मेरी सुंदरता। मेरी उम्र, मेरी बीमारी, मेरी सुंदरता। जहां मैं शरीर हूं की भावना हूं, मैं शरीर हूं की भावना हूं, वही देह भान है। वही क्या है? देह भान है। आत्म अभिमान क्या है? जब मैं अपने को आत्मा समझता हूं, तो हो जाता है आत्म अभिमान। मुरली है 25 नवंबर 1965। स्लैब का ना सारा सामान उतार के ना फिर रख देना, बहुत दिन। अपने को आत्मा समझना ही आत्म अभिमान है। अपने को आत्मा समझना ही आत्म अभिमान है। क्लियर हो गया? मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं आत्म अभिमानी हूं। ऐसे ही आज भी हम चलते फिरते काम करते अपने आप को समझे कि मैं आत्मा हूं। जब ऐसे हम अपने आप को समझेंगे तो हमें लगेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्म अभिमानी हूं। जहां हम समझ लेते हैं, देह और देह के संबंध से व्यवहार में आते हैं, तो हमें लगता है कि हम अलग देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमान का अर्थ, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है। क्या हम ऐसा सारा दिन अपने आप को महसूस कर सकते हैं? चलते फिरते काम करते हमें ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है,
मैं शरीर नहीं। कोई चीज चाहिए, मेरे शरीर को पानी की प्यास लगी है, मैं इस शरीर के लिए कहीं से पानी की व्यवस्था करूं। मेरे शरीर को भूख लगी है, मेरे शरीर को ठंड लग रही है, इसको क्या करना है, ठंड से बचाया जाए। ये शरीर मेरा साधन है, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो ये भी आप समझो कि आप आत्म अभिमानी हो। ये शरीर मेरा साधन है, यह शरीर मेरा साधन है। मैं शाश्वत हूं, शरीर नाशवान है। मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हमेशा थी, हूं और रहूंगी, क्योंकि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। ठीक है, मैं शाश्वत हूं, ये शरीर तो बना है, ये शरीर तो नाश हो जाएगा। आत्म अभिमानी कोई कल्पना नहीं, आत्म अभिमान कोई कल्पना नहीं, चेतना की स्थिति है। आत्म अभिमान कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना की स्थिति है। देह भान क्यों दुख का मूल कारण है? देह भान क्यों दुख का मूल कारण है? मुरली है 7 फरवरी 1971। देह भान से ही राग द्वेष पैदा होता है। राग और द्वेष, किसी के प्रति हमें प्यार होगा, किसी के प्रति हमें द्वेष होगा। जो हमें पसंद होगा उसके प्रति राग हो जाएगा, जो हमें पसंद नहीं होगा उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष की भावना हो जाएगी। भाई जी, राग का मतलब प्रेम। उदाहरण, किसी ने अपमान किया, किसी ने अपमान किया तो क्या होगा? दुख। कोई हमारी बेइज्जती करेगा तो हमें दुख होगा ना। किसी ने तारीफ की तो हम हो गए खुश। प्रश्न, दुख और सुख किसे हुआ? शरीर को या आत्मा को? दुख सुख किसे हुआ? शरीर को हुआ या आत्मा को हुआ? आत्मा को भाई जी। आत्मा को। आत्मा को दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने को शरीर समझ लिया। उसने अपने को शरीर समझ लिया। व्यवहारिक अर्थ, देह भान नहीं होता तो जीवन कैसे होगा? देह भान नहीं होता तो जीवन कैसा होगा? व्यवहार में देखो, प्रैक्टिकल में। तो सतयुग में 18 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, सतयुग में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। व्यवहारिक रूप से एक सम्मान मिले या अपमान, तो स्थिति क्या रहनी चाहिए? समान। स्थिति में कोई अंतर ना आए, हमारी अवस्था में जरा भी कोई भी अंतर ना आए। कोई हमारी बेइज्जती करो तो चाहे कोई हमारी इज्जत करो, सम्मान दो, हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेइज्जती की थी, आज वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, बराबर हुआ। हमने उसका सम्मान किया था, वो हमारा सम्मान कर रहा है, बराबर हुआ। अब उसने सम्मान किया है, मैं उसका सम्मान करूंगा, चिंता की बात नहीं है। उसने बेइज्जती कर दी है तो मैं भी उसकी बेइज्जती करूंगा, चिंता की बात नहीं है। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं भी उसे थप्पड़ मारूंगा, हिसाब तो बराबर करूंगा ना। करोगे कि छोड़ दोगे? करेंगे भाई जी, करेंगे। चाहते हुए करना पड़ेगा। सुख देगा तो सुख देना पड़ेगा, दुख देगा तो दुख भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिसाब किताब बराबर किए हम अपने घर वापस
कोई भी नहीं जा सकते। लाभ हानि तो भी मन स्थिर, लाभ हो गया तो भी अच्छा, हानि हो गई तो भी अच्छा। ऐसी ऐसी बातें सिखाता है हमें। रोग आए, कोई बीमारी आ जाए, कोई बात नहीं, डर नहीं लगता बीमारी आए तो। भाई जी बीमारी आएगी तब पता चलेगा, अभी तो स्वस्थ है। अच्छा, अभी बीमारी नहीं आई है, जब बीमारी आएगी तो पता लगेगा। जब भी कितनी भी बड़ी बीमारी आए तो भी क्या कहना है, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर। जीवन चलता है लेकिन भीतर हलचल नहीं, भीतर जरा भी हलचल ना हो। क्या देह भान ना होने से, क्या देह भान ना होने से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी ना। हमें देह भान नहीं, मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं, ये शरीर नहीं है, परंतु मैं आत्मा की भी, उस आत्मा की भी हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो सारी हम आत्माओं की है ना। तो हमें अपने आत्मा की जिम्मेवारियां तो निभानी होंगी ना, उससे तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना। मुरली है 5 दिसंबर 1966। आत्म अभिमानी बनने से कर्म श्रेष्ठ हो जाते, आत्म अभिमानी बनने से कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। उदाहरण, एक अभिनेता रोल निभाता है, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। कोई एक्टर है, वो रोल कर रहा है, लेकिन जानता है ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, ये सच नहीं है। दूसरे देखने वाले तो समझेंगे कि ये सच कर रहा है। वैसे ही आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में भूमिका निभाती है, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में भूमिका निभाती है, भूमिका निभाती है। सतयुग में देह भान नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मुरली 21 मार्च 1970। सतयुग में देह के धर्म याद नहीं रहता। अर्थात जाति का अहंकार नहीं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, लिंग का भी अहंकार नहीं, और उम्र का भय नहीं कि मैं कम उम्र का हूं या ज्यादा उम्र का। उम्र का भय नहीं, लिंग का अहंकार नहीं, जाति का अहंकार नहीं, क्योंकि कुछ भी हो मैं तो आत्मा हूं, जाति कोई भी हो मेरा क्या मतलब। इसलिए वहां तुलना नहीं, वहां किसी के साथ तुलना नहीं करते, कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से ईर्ष्या भी नहीं, तभी उसे स्वर्ग कहते हैं। वहां किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होगी। इसलिए तुलना नहीं, किसी से कंपेयर नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं करना, और
आज संगम युग में देह भान कैसे कम करें? अब ये तो सतयुग में ऐसे होगा, पर तो हम संगम युग पर देह भान को कैसे खत्म करें? मुरली है 14 अप्रैल 1972। अभ्यास से ही स्थिति पक्की होगी। जब रोज है ना अभ्यास करेगा तो आपकी अवस्था क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। नंबर 3, व्यवहारिक अभ्यास। नंबर 1, मैं आत्मा हूं। हर कर्म से पहले स्मृति में लाओ। आप जब भी आत्मा हूं, मतलब जब जाते हैं मैं आत्मा हूं, हर कर्म से पहले इसे याद करो। बाप की याद ड्रामा। नंबर 2 है ड्रामा अनुसार प्रतिक्रिया कम होती है। बाप की याद शक्तिशाली, बाप की याद शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली, ड्रामा अनुसार प्रतिक्रिया काम। वहां कोई विपरीत काम नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं होती कि कोई हमें रोक के काम करने से पहले। परंतु दुनिया वाले जज, दुनिया की जो बातें होती हैं, उनको लगता है कि बाप की याद शक्ति स्वतः में रही है। बाप की याद और शक्ति सीधा साथ ले जाते हैं। बाप की याद शक्ति स्वतः मिलेगी। देहभान कम होते ही क्या परिवर्तन आते हैं? देहभान कम हो जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा? मुरली है 9 सितंबर 1965। जहां आत्मा अभिमान है वह सहज शांति है। 9 सितंबर 1965। परिणाम क्या निकलेगा कि आपको क्रोध कम आएगा, ये भय खत्म, शुद्ध खत्म। क्रोध काम भय समाप्त, आकर्षण खत्म। किसी चीज की तरफ हमारा दिल खींचेगा नहीं कि ये भी तो चाहिए था हमें। आकर्षण भी शुद्ध आकर्षण माना आत्मा की तरफ आकर्षण। जैसे परमात्मा ने सिर्फ आत्मा को ही आकर्षण किसी भी प्रकार का नहीं। निर्णय स्पष्ट, यही स्वर्ग की तैयारी है। हमारा निर्णय क्या होगा? एकदम स्पष्ट होगा। यही हमारे होगा।
निष्कर्ष, देह भान नहीं होता, बेहोश नहीं, महाभारत होता है। देह भान नहीं होता तो बेहोश नहीं, महाभारत नहीं। देह भान नहीं मतलब शरीर का त्याग नहीं। मतलब क्या है? शरीर का त्याग भी नहीं। मुरली है 2 अक्टूबर 1967। जो देह से न्यारा वे परम पिता परमात्मा को। भाई जी, महाभारत का क्या मतलब है? लड़ाई झगड़ा। जब तक रावण का राज्य था तो सारे स्थिर थे ना, तो जैसे ही रावण का राज्य खत्म हुआ तो अस्थिर हो गया ना। अंतिम संदेश, यदि आज भी छोटी बात पर दुख होता है, लोग हमारे मूड को हिला देते हैं, लोग हमारे मूड को हिला देते हैं, तो समझें देह भान बाकी है। और यदि हर स्थिति में शांति है तो जान लें। क्या जान लें? आत्म अभिमान की शुरुआत हो चुकी है। आत्म अभिमान की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 96506270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।